डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेई 2022 के इस क्वेश्चन से करता हूं। डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड टू गिव। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्यूप्रिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा, यानी ठीक है ना, अंडर हीटेड कंडीशन, this hydrogen will reduce copper 2 to copper 1 and then copper 1 will finally reduce into metallic copper। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर फाइनल आपको क्या मिल जाएगा? कॉपर, और प्लस यहां पर क्या मिल जाएगा? वाटर। स्टूडेंट, एक मेथड यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय यूजिंग हाइड्रोजन, लेकिन ये मेथड जनरली उन मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है जो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। उनमें सबसे बेस्ट है यहां पर ही कॉपर का केस। तो स्टूडेंट, कॉपर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर इज हेल्पफुल इन रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस बाय कन्वर्टिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू। स्टूडेंट्स, जब हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप देखिए यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां पर है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के हीट करने पर एक्चुअली क्या होता है, यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स। जैसे मान लिया आपने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसको आप बॉयल करते हैं तो ये डिकम्पोज हो गया किसमें? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। लेकिन इसका फिर हाइड्रोलिसिस होता है और ये बदल जाता है स्टूडेंट किसमें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। उसका रीजन यहां पर ये है स्टूडेंट्स कि प्लस कार्बोनिक एसिड ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो केएसपी है वो क्या है? लोअर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी लोअर है एज कंपेरिजन टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड दैट इज व्हाई during hydrolysis of magnesium carbonate it will shift towards what? magnesium hydroxide। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, इसलिए यहां पे नहीं हो सकता, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहां पर कोई एल्कली मेटल का बाइसल्फेट लिया गया है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई है और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद यहां पे उसका हाइड्रोलिसिस हुआ है। स्टूडेंट समझ रहे होंगे ये रिएक्शन रिलेटेड है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना? तो स्टूडेंट, हाइड्रोलिसिस जब हम आप कराएंगे यहां पर पोटेशियम पेरोक्सी डाइसल्फेट का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जो A है बेसिकली A यहां पर आ जाएगा क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। ठीक है ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां पर आ गया। द डाइहेड्रल एंगल इन द प्रोडक्ट A, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डाइहेड्रल एंगल है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको समझाता हूं। OO एंड दिस इज H एंड H। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है ना? अच्छा, इन्होंने पूछा है सॉलिड फेज में पूछा गया है। स्टूडेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाइहेड्रल एंगल सॉलिड फेज में कम होता है जबकि गैसेस फेज में, आइसोलेटेड फेज में ज्यादा होता है, और सॉलिड फेज में आता है 90.2 डिग्री और जब गैसेस फेज में आता है 111.5। तो इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम पेरोक्साइड, देखिए यहां पे बेरियम पेरोक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। Actually, this reaction is used for preparation of hydrogen peroxide at a small level. तो स्टूडेंट बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन 5, which of the following reactions indicate the reducing ability of hydrogen peroxide in basic medium? Okay, स्टूडेंट्स ये देखिए, पहली बात तो यहां पर इसका मीडियम एसिडिक है और दूसरी बात यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। इन्होंने कहा है रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहाँ रिड्यूसिंग का काम कर तो रहा लेकिन मीडियम एसिडिक, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा पर मैग्नेट आयन और ये रिड्यूसिंग का काम करेगा, और मीडियम यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल या वीकली फेंटली अल्कलाइन है। यहाँ पर आंसर स्टूडेंट ये बनेगा। अच्छा, एक 1 मिनट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द रिएक्शन इंडिकेट रिड्यूसिंग एबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहां पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है ना, ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। द हाईएस्ट इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, जो भी हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल प्रिपेयर होती है, इट्स majority proportion is used for preparation of ammonia by Haber's process. Next, question 7. High purity greater than 99.95% dihydrogen is obtained by students. ये मेथड इस मेथड से यानी इस हाई ग्रेड प्योरिटी का हाइड्रोजन हम ऑब्टेन करते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से। देखिए कैसे, रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस अल्कली, नो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, नो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यानी अल्कलाइन जो सॉल्यूशन है इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बाय यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट HCl, नो। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following has least tendency to liberate hydrogen from mineral acid? It's very obvious students. जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, they all liberate हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड्स जिनमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं है, और जो मेटल हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं उनमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है बाय देयर रिएक्शन विद एसिड्स यानी कॉपर। क्वेश्चन 9, the metal salts formed during the softening of hard water using Clark's method. Students, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक मेथड होता है क्लार्क्स मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लैग लाइम को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं। अब जरा देखिए यहां पर क्या रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर है 9, ये हमने ले लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, और इसमें हमने स्लैग लाइम डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया। तो देखिए यहां पर क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेस है, तो यहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, N+ वाटर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट स्टूडेंट लेते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर हम लेते हैं तो प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जानते हो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, अगेन दिस बेस विल न्यूट्रलाइज दिस एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना, और सिस्टम में हाइड्रोक्सिल आयन भी है, कार्बोनेट भी है। तो मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन में से कौन कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा, कौन हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन में से वो कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा जिसके कार्बोनेट का केएसपी लो है, यानी कैल्शियम, और हाइड्रोक्साइड
उनके साथ कंबाइन करेगा जिस मेटल कैटायन के हाइड्रोक्साइड का Ksp लोअर है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो यहां बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो देखिए यहां पर द मेटल सॉल्ट ओके क्लास मेथड आर ओके कैल्शियम कार्बोनेट and magnesium hydroxide, answer B. Now next question students, question number 10, products obtained during treatment of hard water using Clark's method, लगभग सेम रिएक्शन है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम रिएक्शन है। ओके, तो अगेन यहाँ पे स्टूडेंट देखिए वही चीज आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Next, question number 11, the products obtained from a reaction of hydrogen peroxide and acidified potassium permanganate is, okay, स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 मैं डिस्कस करता हूं। ये पोटेशियम परमैंगनेट हमने ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, मीडियम यहां पर हमने एसिडिक ले लिया, ठीक है ना। और सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां से 2 से 3% होता है, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन कम करने से क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो स्टूडेंट ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग हो गया, या ऑक्सीडाइजिंग हो गया, तो अब यहां पर क्या बनेगा, परमैंगनेट, परमैंगनेट एंड रिड्यूस इनटू व्हाट, मैग्नीज 2, तो मैग्नीज 2+ में आ गया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और बाकी यहां पर वाटर आ जाएगा। ओके, तो आंसर बनेगा स्टूडेंट डी डायली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, question number 12, which of the following can be used to prevent decomposition of hydrogen peroxide? स्टूडेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन बहुत इजीली हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर ओ जो बॉन्ड है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए यूरिया डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, the amphoteric nature of water is explained by लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। देखिए गलत हो गया, एक मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये वाटर हो गया, वाटर डिसोसिएट इनटू व्हाट, H+ एंड OH-, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स वाटर एग्जिबिट्स एम्फोटिक कैरेक्टर, और एम्फोटिक जब कैरेक्टर एग्जिबिट करेगा तो जानते हो यहां पर क्या होगा, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट होता है, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट नहीं, ये गलत हुआ है, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा वाटर एक्ट्स एज एन एसिड विद अमोनिया। अब जैसे मान ली इसमें अमोनिया को डालते हैं स्टूडेंट, तो जब अमोनिया को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये अमोनिया इज अ बेस, इट विल रिएक्ट विद H+ और बन गया यहां पर अमोनियम आयन। अगर हम H2S को स्टूडेंट ऐड करते हैं, H2S क्या है, ट्वाइस H+ N+ सल्फाइड आयंस, तो इसका H+ इसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा यहां पे, सल्फाइड आयंस N+ वाटर। तो ये स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन, वाटर एक्ट्स एज एन एसिड विद अमोनिया एंड बेस एज अ दिस वन, सही है, ये सही है, ये गलत है ना, बिकॉज यहां पे लुईस एसिड बेस कह दिया, यहां पे ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट आएगा। ओके, नाउ 14 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ एसिड एंड बेसिक मीडियम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए एसिड एज वेल एज बेसिक मीडियम रादर अल्कलाइन मीडियम दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। फिर आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट 2 में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट 298 केल्विन इज लोअर देन दैट ऑफ व्हाट, हैवी वाटर। गलत हो गया स्टूडेंट। आपको बता दें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डेंसिटी हमेशा हैवी वाटर से ज्यादा होगी, चाहे मैं सॉलिड स्टेट ले लूं या लिक्विड स्टेट ले लूं, है ना। तो स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट 2 इज लोअर, गलत हो गया, हायर होगी, ठीक है ना। ओके, इसका जैसे मान लिया आपको बता दें, हैवी वाटर का आता है 1.1059 आता है, ठीक है ना, और जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्टूडेंट्स
4 आता है सॉलिड स्टेट में, बाकी आप डाटा चेक कर लीजिएगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स, सी आएगा ना। ओके, स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर अमोनिया नहीं, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट यहां पर आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया जाता है, यानी ये इसका थर्ड से मैच होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस गिव्स मीथेन, है ना, मीथेन बनेगा। यहां पे निकल कैटलिस्ट होता है 4, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होगा, सिन गैस हो गया। सिन गैस which is the mixture of carbon monoxide and hydrogen can be used for preparation of hydrocarbons, methanol, formaldehyde. Okay. अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड आया और यहाँ पे मिथेनॉल आया। तो स्टूडेंट जान तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, यहाँ पे कॉपर आता है, कैटलिस्ट कॉपर आएगा फर्स्ट, और यहाँ पे मिथेनॉल आता है, यहाँ पे सेकंड आएगा कॉपर ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड क्रोमियम। एक्चुअली ये जो 3 रिएक्शंस हैं, वेरी गुड रिएक्शंस, ये बताते हैं स्टूडेंट्स कि सेम रिएक्टेंट्स पर, यानी सेम रिएक्टेंट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, प्रोवाइडेड वी आर यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट, ठीक है ना। सेलेक्टिविटी, ओके। तो स्टूडेंट यहां पर आएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर सी आ रहा है ना, 3 4 1 2। ओके, सो स्टूडेंट्स, this completes this video. Okay, thank you students.